हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मॉस मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है और इसका सिलेबस क्या है, मीन्स डिटेल्ड कंटेंट क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कराना है। सो गाइस, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये 412 है, 412 का मीन्स यहाँ पर है कि प्रति सप्ताह जो मॉस है इसके यहाँ पर कितने लेक्चर, कितने ट्यूटोरियल एंड कितने आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होना है। सो जैसा कि यहाँ पर फोर फोर का मीन्स है आपके जो थ्योरी के लेक्चर है, थ्योरी के लेक्चर आपके कितने होंगे, एक सप्ताह में 4 आपके थ्योरी के लेक्चर है और एक ट्यूटोरियल होना है एंड 2 आपके यहाँ पर क्या है, 2 आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होना है। सो ये इसका यहाँ पर है कि प्रति सप्ताह कितने आपके क्लासेस रन होंगे, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। सो आगे मैं बात करता हूँ फिर यहाँ पर कि डिटेल कंटेंट में आपको क्या क्या बेटा पढ़ना है। डिटेल कंटेंट का मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि बेटा आपका जो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिटेल कंटेंट, ओके, कंटेंट मीन्स यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है, आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है मॉस के अंदर। जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस इसका मीन्स होता है कि प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति आपने पढ़ा होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये क्या आपका होता है, स्ट्रेस होता है। सिमिलर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो बेटा क्या होता है आपका यहाँ पर है चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। जो आपका यहाँ पर रेशियो होता है किसका होता है, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को स्ट्रेन में विकृति बोलते हैं। और स्ट्रेस को सिग्मा, स्ट्रेस को बेटा किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्ट्रेन है उसको यहाँ पर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बेटा स्ट्रेस को किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, और स्ट्रेन को ई से। सो बात करता हूँ 1.1। देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको 1.1। सो 1.1 में आपका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है बेसिक एजम्पशंस, मीन्स स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस को पढ़ने के लिए आपको बेसिक एजम्पशंस क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोड। कॉन्सेप्ट ऑफ लोड का मीन्स होता है कि आप लोड से क्या समझते हैं, भार से आप क्या समझते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही हो गया। एंड थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, इसका मीन्स हो गया यहाँ पर कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। जैसा कि आपको बताया था कि स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज अ रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड सिमिलर स्ट्रेन क्या यहाँ पर है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को स्ट्रेन बोलते हैं, इसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सिमिलर इसी में ही यहाँ पर 1.2 अगर आप देखेंगे और आगे देखेंगे, सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.2 में यहाँ पर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस समथिंग करके दे रखे हैं। इसका मीन्स है यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंस, कितने टाइप्स के स्ट्रेस से आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं किसी भी बॉडी पर आफ्टर अप्लाइंग एनी फोर्स, एंड कितने टाइप्स के स्ट्रेन यहाँ पर आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कितने होते हैं आपके, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप्स के आपके यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रेस हो गया आपका। जितने भी स्ट्रेसेस होंगे वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इसी प्रकार से स्ट्रेंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देन यहाँ पर आइए 1.3 में आइए कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं और इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। सो आपके सिलेबस मॉस में कितने इलास्टिक कांस्टेंट है, 3 हैं, ई, जी एंड के। कितने बेटा यहाँ पर है, ई, जी और के, देर आर 3 इलास्टिक कांस्टेंट। कितने इलास्टिक कांस्टेंट हैं, 3 इलास्टिक कांस्टेंट हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एंड देन अगर बात करते हैं यहाँ पर, सो इलास्टिक लिमिट क्या है और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है। ओके, मीन्स यहाँ पर इलास्टिक लिमिट क्या यहाँ पर है और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, ये देखेंगे। नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये डिस्कस करेंगे। देन हुकला, देखिए यहाँ पर मॉस एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ये जानिए यहाँ पर कि जो बेटा मॉस यहाँ पर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पर आपका जो
सब्जेक्ट है ये अपना आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से चीज़ों को सीखना अपने आप में स्वयं एक चुनौती होती है, स्वयं एक चुनौती होती है। यदि आपको अच्छे से चीज़ सीखना है देन आपको कंटिन्यू क्लास आपको अटेंड करना होगी, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, डाउट अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप डाउट अपने पूछते रहिएगा। यदि आप डाउट को मन में रखेंगे तो आप कभी भी कोई चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके गाइस, देन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है हुक लॉ। ओके, हुक्स लॉ का मीन्स हो गया हुक का नियम। आपने पढ़ा होगा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो आपकी प्रतिबल होता है विकृति का समानुपाती होता है। ओके, समानुपाती होता है मीन्स यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रहेगा, इसी को हम बोलते हैं हुक का नियम मीन्स हुक्स लॉ होता है। यही क्या होता है आपका हुक्स लॉ होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देन देखिएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मीन्स होता है प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको ई से दर्शाते हैं। ये सीखेंगे, नॉमिनल स्ट्रेस सीखेंगे, एंड देन इल्ड पॉइंट और प्लास्टिक स्ट्रेस सीखेंगे कि इल्ड पॉइंट क्या होता है और प्लास्टिक स्ट्रेस क्या होता है। ओके, देखिए अभी चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही, कितना हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और कितना सीख रहे हैं, और बेटा इसके बारे में लोग सीखेंगे यहाँ पर। वो है आपका बेटा यहाँ पर आपका है अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेसेस। ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहाँ पर आपको प्राप्त होगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, ये देखिए कुछ पॉइंट आपके हो गए। देन आप यहाँ से क्या सीखेंगे वो देखिए बेटा, यहाँ पर मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पे। देखिएगा आप देख रहे हैं कि 1.37 मीन्स यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, यहाँ पर कि परसेंटेज इलॉन्गेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परसेंटेज इलॉन्गेशन सीखेंगे यहाँ पर। इसका मीन्स होता है यहाँ पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं, अभी डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ फोर्स आपका कैसा है यहाँ पर। यदि आपका फोर्स कैसा यहाँ पर है, टेंसाइल फोर्स है, तब वृद्धि होगी, और यदि कंप्रेसिव है तब क्या होगी, कमी होगी। सो कितनी वृद्धि कितने प्रतिशत कमी हुई, इसी का नाम होता है परसेंटेज इलॉन्गेशन। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल भी हैं। ओके, जो मॉस आपका यहाँ पर है वो साथ साथ रहेगा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट आपका है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका प्रूफ स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। ओके, प्रूफ स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। देन बेटा यहाँ पर देखिएगा आपका एक हेडिंग यहाँ पर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को किससे बेटा, FOS से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी नथिंग इट इज अ रेशियो। बेटा जब भी बात रेशियो की हो तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात होती है। किसका रेशियो होता है, ये स्ट्रेस का होता है, दोनों ही स्ट्रेस होंगे। ये अल्टीमेट होता है और ये आपका वर्किंग स्ट्रेस होता है। मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में वर्किंग स्ट्रेस के रेशियो क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसका मान जो वो हमेशा 1 से बेटा क्या ज़्यादा होता है। कितना होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। सो ये आपका हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके गाइज, देन हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है देखिएगा पॉइजन रेशियो। क्या यहाँ पर है, पॉइजन रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइजन रेशियो को किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपका रेशियो होता है, किसका होता है, देखिए वहां पर क्या था आपका बेटा, वहां पर आपका था स्ट्रेस, यहाँ पर क्या आपका रहेगा बेटा, यहाँ पर आपका होगा स्ट्रेन। क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रेन होगा, यहाँ पर स्ट्रेन का रेशियो। गाइस बेटा यहाँ पर पॉइजन रेशियो किसका, यहाँ पर स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेन का मीन्स यहाँ पर स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेशियो है यहाँ पर स्मॉल ई अपान में स्मॉल ई, बट किस टाइप की। ऊपर आपका होता है लैटरल, नीचे होता है लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स यहाँ पर आपका लैटरल आएगा यहाँ पर, और ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स यहाँ पर सफिक्स में डी है और यहाँ पर सफिक्स में एल है। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं, और इसका मान हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइजन रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, एंड पॉइजन रेशियो 1 से कम होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान 1 से बेटा क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं फिर। देखिएगा नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या है, एंड स्टिफनेस क्या है। डिफ्लेक्शन एंड स्टिफनेस हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देन मूव करेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर आगे की पॉइंट की ओर, कॉन्सेप्ट ऑफ फटीग, क्रीप एंड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सीखेंगे यहाँ पर, और एक क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स यहाँ पर प्रतिबल संकेंद्रण को किस प्रकार से कम किया जाता है। बड़ा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट में क्या बनाइए, यहाँ पर नोच समथिंग बनाकर इसको कम भी किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बेटा है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थर्मल स्ट्रेसेस की। थर्मल स्ट्रेस क्या है वो स्टडी करेंगे यहाँ पर। देन देखिए बेटा यहाँ पर ये जितना भी आपका था बेटा, ये जितना था आपका 1.5, ये आपका ऊपर का था, ये आपका था यहाँ पर पार्ट ए की बात हो रही थी। किसकी बेटा बात हो रही थी, ये पार्ट ए की बात हो रही थी। अब जो बेटा स्टार्ट होगा आपका 1.6 से, वो होगा आपका पार्ट बी। मीन्स चैप्टर नंबर 1 में ही देखिए 2 पार्ट डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
सो 1.6 से आपका जो स्टार्ट होगा वो बेटा आपका होगा यहाँ पर पार्ट बी होगा। और पार्ट बी में जो लोग स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर हेडिंग है पार्ट बी में, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया आपका, प्रिंसिपल प्लेन हो गया, डायरेक्ट एंड शेयर स्ट्रेस। किसमें यहाँ पर अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन बाय मोर सर्कल मेथड। मीन्स बेटा यहाँ पर एक मोर सर्कल होता है जिसकी सहायता से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। सो मोर सर्कल मेथड की सहायता से प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे फाइंड किया जाएगा ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन बेटा मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पर है वो क्या आपका रेजिलेंस है। ओके, रेजिलेंस मीन्स यहाँ पर आपका आगे विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा को आप कैसे यहाँ पर देखिए 4 इसके लेक्चर होंगे। ओके, 4 क्लास में आपको ये चैप्टर फिनिश करना होता है। सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा यहाँ पर क्या कि रेजिलेंस से आप क्या समझते हैं, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस मीन्स स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होती है वो चीज़ यहाँ पर लोग डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन यहाँ पर हैं बड़ा। देन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रेसेस ड्यू टू ग्रेजुअल सडन एंड फॉलिंग लोड। ये 3 कंडीशंस हैं, 3 केस आके बनेंगे यहाँ पर। एक एक केस से यहाँ पर स्ट्रेसेस फाइंड करना सीखेंगे, मीन डेरिवेशन सीखेंगे। ओके, देन बेटा हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। और देखिए चैप्टर नंबर 3 आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक मॉस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभा। चैप्टर नंबर जो 3 बेटा है आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI से दर्शाया जाता है। MOI, एम का मीन्स मोमेंट, ओ मीन्स ऑफ, आई फॉर इनर्शिया मीन्स जड़त्व आघूर्ण। इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके गाइस, सो देखिए बेटा यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसा कि आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में सेंट्रॉइड पढ़ा था, कौन कौन सेक्शन के सेंट्रॉइड आपने फाइंड किए थे, एल सेक्शन के, टी सेक्शन के, बड़ा आपके पास एक चैनल सेक्शन था और आई सेक्शन था। कौन सा आई सेक्शन, इतने सेक्शन के आपने सेंट्रॉइड फाइंड करना सीखे थे। सेम यहाँ पर लोग क्या सीखेंगे बेटा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे। और जो चैप्टर नंबर आपका 3 है इसमें क्या क्या लोग डिस्कस करेंगे देखिएगा बेटा। फर्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप क्या समझते हैं। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, बेटा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन, प्रोनाउंसिएशन बेटा है, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ये सीखेंगे। देन बेटा देयर आर टू थ्योरम, यहाँ पर आपके पास कितने 2 प्रमेय हैं, एक आपके पास है लंबवत थ्योरम, एक हमारे पास है यहाँ पर समांतर थ्योरम, मींस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम विदाउट डेरिवेशन। यहाँ पर डेरिवेशन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट और उसका फार्मूला क्या होता है। ओके गाइस, देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर कौन सी एक्सिस यहाँ पर है, मीन्स समांतर एक्सिस थ्योरम है। इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कोई एक एक्सिस होगी उसके यदि आप समांतर फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर कि आई ए बी और जो ए बी एक्सिस है वो किसी एक्सिस के मीन्स सेंट्रोइडल एक्सिस के क्या होती है, समांतर होती है। तो इसमें ICG प्लस का AH स्क्वायर, ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये किसका होता है बेटा, ये समांतर एक्सिस थ्योरम का स्टैंडर्ड होता है। यहाँ सब लोग ये अप्लाई करते हैं और किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास एक है बेटा यहाँ पर पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो यहाँ पर देखिए क्या अप्लाई करेंगे, इसमें आपका होता है IZZ इज इक्वल टू IXX प्लस I/Y। यहाँ से आप बेटा क्या फाइंड करेंगे, ये आपकी थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विदाउट डेरिवेशन से यहाँ पर है। देन हम लोग डिस्कस जो बेटा करेंगे वो है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल सेक्शन। ओके, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया सीखेंगे किसका, यहाँ पर किस सेक्शन का, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल विदाउट डेरिवेशन, बिना डेरिवेशन के सीखेंगे कि क्या इसका होता है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो चीज डिस्कस करेंगे। देन बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन एंड सेक्शन मॉडुलस। और क्या सीखेंगे, सेक्शन मॉडुलस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा, इसको जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेक्शन मॉडुलस को, ये चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4, बेटा चैप्टर नंबर आपका 4 है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले बेटा यहाँ पर है वो आपके कुछ पॉइंट हैं और काफी अच्छा आपका चैप्टर। देखिए एक एक चैप्टर की यहाँ पर कीमत समझिए
कि काफ़ी अच्छे आपके चैप्टर हैं। देखिए मॉस में जितने भी चैप्टर आपके हैं काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं, और आप जैसे मॉस सीखेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ आप कुछ यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, कि बेंडिंग स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं। ओके, देन बेटा आप जैसे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस सीखेंगे तुरंत यहाँ पर जस्ट बाद में लोग यहाँ पर सीखेंगे कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होती है यहाँ पर है। और यहाँ पर एक होती है इक्वेशन होती है बेंडिंग इक्वेशन। बड़ा बेंडिंग इक्वेशन क्या आपकी होती है, ये होती है एम अपान में आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपान में वाई इज इक्वल टू ई अपान में आर। बड़ा ये आपकी होती है बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ पे इसका डेरिवेशन सीखेंगे और इसका यूज क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, इसका यूज क्या है। ओके गाइस, देन देखिए यहाँ पर जो एम है, एम का मीन्स होता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आप देखिए, बेंडिंग मोमेंट मीन्स ये चैप्टर जो बेटा यहाँ पर आपका है, ये यहाँ पर चैप्टर आपको बाद में पढ़ना होगा। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर बड़ा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सीखेंगे। सो बता दूं मैं आपको, यहाँ पर एम का मीन्स होता है बेंडिंग मोमेंट, आई का मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सिग्मा बी का मीन्स होता है बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बाई का मीन्स यहाँ पर आपका बड़ा डिस्टेंस होती है यहाँ पर है। ओके, और जो ई है ये यंग मॉडल्स है, और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ बड़ा आपका यहाँ पर क्या कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये बेंडिंग आपकी इक्वेशन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, और काफ़ी अच्छा डेरिवेशन से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी इसके ज़्यादा होते हैं। देन देखिए बेटा यहाँ पर क्या आपके पास है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सीखेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम सीखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। देन बेटा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स ऑफ रेक्टेंगल सर्कुलर एंड टी सेक्शन। मीन्स हमारे पास जो बीम का सेक्शन होगा यहाँ पर कौन कौन सा सर्कुलर होगा, रेक्टेंगल होगा, एंड टी सेक्शन, यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या है वो चीज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए आपको लग रहा है जितना भी आपको बताया जा रहा है सभी एक एक पॉइंट आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको लग रहा है, थ्योरी इसमें ज़्यादा आपको नहीं लग रही होगी। सो गाइज इसके बाद में जो डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पर परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस सेक्शन मॉडल्स फॉर रेक्टेंगल सर्कुलर एंड सिमेट्रिक आई सेक्शन, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। देखिए सिमेट्रिकल बेटा मीन्स यहाँ पर ये होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर बेटा एक चैनल सेक्शन यहाँ पर ये है, अगर डिस्टेंस सेम है सो इस पे यदि आप यहाँ से एक एक्सेस ड्रा करेंगे एक्स एक्सेस, तो ये क्या आपका है एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, मीन्स सेम यहाँ पर है। अगर कोई सेक्शन यहाँ पर आपका ऐसा यहाँ पर जो दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्री हो, जैसे कि बेटा यहाँ पर एक सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया आपका ये आई सेक्शन। अब ये देखिए यहाँ पर आई के अबाउट भी सिमेट्री है और वाई के अबाउट भी, सॉरी एक्स एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्री है और वाई एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्री है। देन आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आई सेक्शन जो यहाँ पर कुछ आई सेक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ सीखेंगे। देन बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा टॉर्सन। टॉर्सन का मीन्स होता है मरोड़। ओके, ये भी काफी अच्छा चैप्टर आपका यहाँ पर है। देखिए हर एक चैप्टर की कीमत को समझिए। यहाँ पर टॉर्सन का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, टॉर्सन क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा। टॉर्सन में क्या होता है कि एक शाफ्ट होती है हमारे पास, क्या होती है बेटा एक शाफ्ट होती है, और शाफ्ट क्या है आपके पास, शाफ्ट इज नथिंग इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन, रोटेटिंग मशीन पार्ट्स होता है। इसके एक एंड को क्या बेटा यहाँ पर फिक्स कर जाता है और सेकंड पर क्या यहाँ पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है। जैसे आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या यहाँ पर टॉर्सन मीन्स मरोड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि मरोड़ क्या होता है, कहाँ से इसको बेटा फाइंड आउट करते हैं। और इसकी भी एक इक्वेशन होती है, टॉर्सन इक्वेशन होती है। टॉर्सन इक्वेशन आपकी बेटा क्या होती है, वो आपकी होती है टी अपान में जे, टी अपान में बेटा जे, टी अपान में जे होता है आपका, टी अपान में जे इज इक्वल टू टाउ वाई आर इज इक्वल टू जी थीटा वाई एल। ये आपके टॉर्सन इक्वेशन होती है बेटा। यहाँ पर हम लोग टॉर्सन इक्वेशन सीखेंगे। सो ध्यान रखिए कि टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर टी हमारा क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, मीन्स यहाँ पर टॉर्क होता है। जे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ सीखेंगे। टाउ क्या होता है, आर क्या होता है, टाउ का मीन्स होता है शेयर स्ट्रेस, टाउ का मीन्स होता है शेयर स्ट्रेस। आर का मीन्स आपके पास क्या यहाँ पर रेडियस होती है, किसकी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि शाफ्ट कैसे हमारे पास है सर्कुलर में होगी। सो इसका यहाँ पर आर इसकी रेडियस होती है। जी यहाँ पर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी होता है, और थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द शाफ्ट होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास पूरा डेरिवेशन से बड़ा आ जाता है। देन इसमें देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे टॉर्जन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्जन, डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड टॉर्जन, दोनों में बड़ा क्या डिफरेंस होता है, टॉर्क में और टॉर्जन में क्या अंतर है, फर्स्ट ये सीखेंगे। देन हमारे पास सेकेंड जो पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारे पास है यूज ऑफ टॉर्क की इक्वेशन फॉर सर्कुलर शाफ्ट, मीन्स अभी आपको बताई थी जो इक्वेशन, वो इक्वेशन सीखेंगे। देन कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट विद बेटा रिगार्ड टू देयर स्ट्रेंथ एंड वेट, मीन्स बेटा उसकी स्ट्रेंथ और वेट के आधार पर
सॉलिड में ठोस और हालो साफ्ट में क्या कंपेयर होती है, कंपेयर करना सीखेंगे। देन बेटा इस पे देखिएगा, आप मूव करिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर। सो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड आपका यहाँ से बनता है P इज इक्वल टू, बड़ा यहाँ से आपका बनेगा P इज इक्वल टू 2π/N/T डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से बेटा हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, P इज इक्वल टू 2π/N/T डिवाइडेड बाई 60। अभी आपको देखिए कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है यहाँ पर कि कितना अच्छा सब्जेक्ट है आपका। आप समझ रहे होंगे, अंदाजा आपको बड़ा हो रहा होगा। मीन्स यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट क्या होती है, P इज इक्वल टू 2π/N/T डिवाइडेड बाई 60। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड मैक्सिमम टॉर्क, मीन टॉर्क क्या होता है और मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, जोड़ा आप यहाँ से फाइंड करेंगे, डेरिवेशन फाइंड करेंगे, तब आपके पास आएगा यहाँ पर T इज इक्वल टू π/16 τ D⁻3। यहाँ से जो भी स्टैंडर्ड है ये आपका यहाँ पर होता है मीन टॉर्क होता है, और मैक्सिमम का मीन्स यहाँ पर ये होगा कि शुड नॉट बी एक्सीड 30%, 20% जो भी हो, वहाँ से हम लोग मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट। बड़ा मैक्सिमम टॉर्क का मीन्स क्या होता है यहाँ पर है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैक्सिमम टॉर्क शुड नॉट बी एक्सीड 30%, 20%, किसका, टी मीन का, मीन्स मिनिमम टॉर्क का इससे ज़्यादा ना हो तो वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ लोग पढ़ेंगे। ओके, देन देखिए अब आपका चैप्टर बेटा जो आया यहाँ पर है SFD BMD वेस्ट आ गया यहाँ पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देखिए हर एक चैप्टर काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, आपको इंटरेस्ट आएगा, जागेगा इंटरेस्ट आपके अंदर बेटा, इंटरेस्ट एक दिन जागेगा। मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ बीम, यहाँ पर देखिए बीम का कॉन्सेप्ट कि बीम क्या होती है एंड फॉर्म ऑफ लोडिंग, उसको बड़ा लोडिंग का फॉर्म क्या होता है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंड सपोर्ट, बड़ा रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट, मीन टाइप्स ऑफ सपोर्ट सीखेंगे, टाइप्स ऑफ लोडिंग सीखेंगे एंड टाइप्स ऑफ बीम सीखेंगे। ये 3 पॉइंट इसमें आपके होंगे, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओके, कौन कौन सी बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है आपके बेटा, यहाँ पर ओवर हैंगिंग बीम होती है, कैंटिलीवर बीम होती है, प्रॉप्ड बीम होती है, काफ़ी आपके इस प्रकार से बीमें निकल कर आती हैं। सो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ बीम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देन इसमें जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और शियर फोर्स क्या होता है, और इसके बाद में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, SFD एंड BMD। देखिए ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ SFD और BMD, ये आप कहीं से भी नहीं सीख पाएंगे। ये चीज़ की मेरी गारंटी यहाँ पर है कि ये चीज़ें आपको SFD और BMD को कोई नहीं सिखा पाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही आसान मेथड से काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा कि SFD और BMD का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। सो SFD और BMD हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसका यहाँ पर, फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड विदाउट ओवर हैंगिंग सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड UDL। ओके, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन बड़ा चैप्टर नंबर 7 हमारा है कॉलम। ओके, कॉलम में देखिए यहाँ पर क्या आपके पास है, कॉलम में आप सीखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम कि आप क्या समझते हैं, और बड़ा यहाँ पर मोड्स ऑफ फेल्योर, कब असफल होता है, टाइप्स ऑफ कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, कब बकलिंग बेटा लोड होता है, कब का क्रशिंग लोड होता है। ओके, और देन यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ेंगे। देन बेटा यहाँ पर है फैक्टर्स इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम, ठीक है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को बेटा किसकी कॉलम के इफेक्टिंग स्ट्रेंथ को प्रभाव डालते हैं। आगे करें इंड रिस्ट्रेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ पढ़ेंगे, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये चीज़ यहाँ पर लोग पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम बाई, यहाँ पर आइलर फार्मूला विदाउट डेरिवेशन सीखेंगे। एंड रैनकाइन, यहाँ पर देखिएगा रैनकाइन, जो ये पॉइंट आपके पास है बेटा इस चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि रैनकाइन गॉर्डन फार्मूला विदाउट डेरिवेशन क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे आपके चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर की यहाँ पर कीमत को समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पर वो है थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स, मीन थिक एंड थिन सिलेंडर, इसको थिक एंड थिन सिलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या देखिए काफ़ी अच्छा ये आपका चैप्टर है, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, थिक एंड थिन सिलेंडर। पर थिक एंड थिन सिलेंडर की जब बात आती है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। देन सेल्स के बाद बेटा हम लोग सीखते हैं यहाँ पर हैं कि इंट्रोडक्शन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेसेस एंड रेडियल स्ट्रेसेस। ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पर चैप्टर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा यहाँ पर बिफोर 2 और 3 ईयर का, हर एक यहाँ पर बेटा वर्ष ये क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन सिलेंडर में एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन स्फेरिकल सेल्स में। ओके, देन चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 9 आपका काफ़ी अच्छा, ये भी चैप्टर आपका है स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस ऑफ द बीम। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपका बीम का मीन्स यहाँ पर ये बेटा होता है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। सपोज करिए कि आपके पास एक कोई बीम है ए बी यहाँ पर क्या आपके पास बेटा बीम है। सपोज करिए मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर रखा है, इसको क्या मैंने यहाँ पर बेटा ये फिक्स कर दिया, इसका नाम ए है और इसका नाम यहाँ पर क्या है बी है। जैसे ही बेटा आप यहाँ पर क्या डब्ल्यू लोड लगाएंगे या फिर पी आप लोड लगाएंगे तो ये बीम बेटा यहाँ से क्या नीचे को ये सिरा यहाँ पर आ जाएगा। सो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, बीम आपकी इस प्रकार से आएगी। सो देखिए जो बेटा ये यहाँ पर है मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर क्या बोलेंगे डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये इसका यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, ये हमारा स्लोप होता है। ये क्या होता है हमारा यहाँ पर बेटा ये स्लोप होता है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि स्लोप और डिफ्लेक्शन ये भी काफी का आपका चैप्टर है। क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, सर्कुलर बेंडिंग, कैलकुलेशंस ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग। बड़ा यहाँ पर आपसे दे रहे हैं स्टैंडर्ड केसेस बाय डबल इंटीग्रेशन और मोमेंट एरिया मेथड। देखिए इसमें यहाँ पर काफ़ी मेथड यहाँ पर हैं। एक आपके पास यहाँ पर है कि इंजीनियरिंग कॉमन सेंस मेथड है आपके पास, है डबल इंटीग्रेशन मेथड है आपके पास, और यहाँ पर मोमेंट एरिया मेथड है आपके पास। ठीक है, काफ़ी इसके मेथड हैं आपके पास। कौन कौन से केसेस रहेंगे, कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड आपके पास है कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पाइन, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं कि किस पॉइंट का क्या अर्थ निकल रहा है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, कह रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखिए आपसे ए में कह रहे हैं कि कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। मीन्स कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, एक ऐसी बीम होती है जिस पर बेटा क्या होता है एक एंड इसका फिक्स्ड होता है और एक फ्री होता है। मीन्स ए फिक्स्ड है, बी आपका यहाँ पर फ्री है। और यहाँ पर क्या करें कि जो बेटा पॉइंट लोड है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, फ्री एंड पर। मीन्स यहाँ पर लगेगा तो एक केस आपका यहाँ पर ये हो गया। ओके गाइस, सेकंड आपसे बी में आपसे बेटा कह रहा है यहाँ पर है कि कैंटिलीवर हैविंग बेटा पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पैन। स्पैन का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं स्पैन। आप पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, आपका बी पर भी हो सकता है या फिर आपका यहाँ पर हो सी पर हो। ओके, ये सेकंड केस आपका ये बनेगा। देन देखिए बेटा यहाँ पर जो थर्ड आपका यहाँ पर है, थर्ड में सी में क्या कह रहे हैं, कैंटिलीवर बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पैन। मीन जो आपके पास बीम बेटा रहेगी यहाँ पर कौन सी बीम रहेगी, कैंटिलीवर बीम ही होगी, बट जो लोड होगा उस आपका यहाँ पर होगा यूडीएल होगा। इसका केस ये बनेगा। ओके, इसी प्रकार से आपके देखिए काफी केसेस हैं। डी में आपसे कह रहा था यहाँ पर है कि कैंटिलीवर हैविंग यूडीएल ओवर पार्ट ऑफ द स्पैन फ्रॉम फ्री एंड। ओके, सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर ये हो गया। देन ई देखिए कैंटिलीवर having UDL over a part of span from fixed end and simply supported beam with point load at center of the span। सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होती है आपकी, एक ऐसी बीम जिस पर दो सिंपल से सपोर्ट हो R1 एंड R2 और इसके सेंटर पे यहाँ पर लोड हो। ये भी आपसे केस देखे बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि ये भी केस आपके एग्जाम में आएगा। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कि सिंपल सपोर्टेड बीम विद यूडीएल ओवर इंटायर स्पैन। मीन सिंपल सपोर्टेड तो है बट उसके ऊपर जो लोड है वो कौन सा आपका यहाँ पर यूडीएल लोड लग रहा है। इसका भी आपको क्या फाइंड करना होगा बेटा, यहाँ पर भी आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड और बड़ा मोमेंट एरिया मेथड। किसी भी एक मेथड से आपको एग्जाम में फाइंड करना होगा। एग्जाम में कभी भी मेंशन नहीं होता कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, आपको जो इसे लगे आप वही मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आपके यहाँ पर था कि मॉस का सिलेबस। यदि आप बेटा यहाँ पर हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, हर एक बड़ा टॉपिक को अच्छे से सीखते हैं, देन आप मॉस में काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो बेटा ध्यान रखिएगा कि आपको क्लास में कंटिन्यू आप इसी प्रकार से बने रहेंगे। और कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बेटा सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछिएगा। यदि आपको बेटा कोई डाउट नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर है तो आप उसको बेटा यहाँ पर क्या करिएगा कि बेटा आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके या एसएमएस के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। ओके, बट डाउट कभी मत रखिए मॉस में कि क्या डाउट है। ओके गाइस, सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम में एक नई वीडियो के साथ में और नए जोश के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।